हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय वन मैथ क्लास 9th के 5वां चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 5 है, ये 5वां चैप्टर है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ नोट देख लेते हैं जो इसमें उपयोग होने वाले नोट है, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का नोट है। देखते हैं। एक नंबर में लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण का विस्तारित रूप, यानी कि इसमें पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन दोनों का उपयोग होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का विस्तारित रूप होता है ax प्लस बी बराबर जीरो होता है। ax प्लस बी बराबर जीरो होता है, इसका मतलब है कि ए बी होता है जो कोई संख्या रहेगा और x क्या होगा, एक चर राशि रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x प्लस 3 बराबर जीरो। क्या है, ए के जगह पर 2 है, x है, प्लस बी के जगह पर 3 बराबर जीरो। माइनस 4x प्लस 5 बराबर जीरो, ए के जगह पर माइनस 4 एक्स, बी के जगह 5 बराबर जीरो। 6 प्लस एक्स है, एक्स वाला बाद में भी रह सकता है, यानी एगो एक्स रहेगा तो 6 प्लस एक्स बराबर जीरो, एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, डॉट डॉट ETC। ये सब क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या है, एक चर राशि। एक चर राशि का मतलब एक्स रहेगा या वाई रहेगा, एगो रहेगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, जिसमें एक्स का गुणांक ए होता है और चर पद क्या होता है, बी होता है। यानी कि जैसे 2x प्लस 3 बराबर जीरो लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए का मान जो होगा ना एक्स के साथ जो रहता है, एक्स का गुणांक का मतलब एक्स के साथ ये 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ए, और जो खाली संख्या वो अचर पद हो जाएगा, क्या जाएगा, ये हो जाएगा बी। क्लियर है। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ नोट में, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, यानी इसका अगर मान निकालना जाए ना, एक्स का मान निकालेंगे, जैसे 2x प्लस 3 बराबर जीरो, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर हल निकालेंगे तो 2x बराबर प्लस 3 जाएगा तो हो जाएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3 और बट्टा 2, केवल एक ही हल निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण के है ना, केवल एक हल निकलता है, एक से अधिक हल नहीं होता है। तीसरा नंबर नोट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का विस्तारित रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका विस्तारित रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। जैसे कि लिखा हुआ 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो। क्या है, ax बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ए के जगह पर 2, बी के जगह पर 3, सी के जगह पर 5 है। 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर जीरो, ए के जगह पर 2, बी के जगह पर -5, क्योंकि रूल के मुताबिक प्लस रखना है, माइनस तो संख्या के साथ रहेगा, तो बी का मान -5, सी का मान 3 बराबर जीरो, ETC बहुत सारे हो सकते हैं। जिसमें देखते हैं एक्स के साथ रहता है वो ए होता है, वाई के साथ वो बी या खाली संख्या सी होता है। वही प्रकार यहाँ लिखे, एक्स का गुणांक ए, वाई का गुणांक बी, अचर पद सी। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो लिखा चौथा नंबर नोट में कि अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में कई हल हो सकते हैं। जैसे कि एक सवाल लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो, जैसे इसी में लिए। इसमें क्या है कि इसमें कोई फिक्स तो मान नहीं है, x का मान अगर हम जितना बदलेंगे y का मान उतना आता रहेगा। जैसे x बराबर अगर हम जीरो ले रहे तो 2 गुने x है, तो 2 गुने जीरो प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो कर देंगे, तो 0 प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो हो गया। तो जीरो से 3y हो जाएगा, आप प्लस 5 अब बराबर हो जाएगा जीरो। 3y बराबर हम क्या करेंगे, 5 को ले तो क्या जाएगा, -5 हो जाएगा, तो हो जाएगा -5, तो y बराबर हो जाएगा -5 अब बट्टा 3। एक मान ये हो गया। अगर मान लिए x का मान हम जीरो ना लेके x मान अगर 1 ले तो क्या हो जाएगा, 2x है तो 2 गुने 1 प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो था। 2 का 2 प्लस 3y प्लस 5 बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा 7, प्लस हो जाएगा 3y बराबर जीरो, 3y बराबर हो जाएगा +7 जाएगा तो -7, तो y बराबर क्या जाएगा 7 अब बट्टा 3। यहाँ सॉरी -7 है तो -7 बटा 3 हुआ। उसी प्रकार x का मान 2 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, जितना रखेंगे उतना मान आता रहेगा, इसका मान का कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इसके अनगिनत हल होते हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं चैप्टर के, चैप्टर के वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चैप्टर में जो लिखा हुआ है इसमें पहले का सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी पहला सवाल में रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को भरना है। जैसे कि एक नंबर लिखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक डॉट डॉट एक हल होता है। एक हल को हम एक अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है उसके अलावा कोई नहीं, यानी क्या होता है, एक ही हल होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है। बी नंबर में दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं, अपरिमित। दो चर वाले के अनंत होते हैं, ठीक है, अनंत या अनगिनत कह सकते हैं, अनगिनत या अनेक कह सकते हैं, अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। चलिए
समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 का हल है। अगर इसका मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2x आप प्लस 5 बराबर 0 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 जाएगा तो -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। रहने देंगे इतना ही, रहने देंगे, काट देंगे तो 0 पॉइंट क्या माइनस में 2.5 होगा, क्या हो जाएगा 2.5। इसका हल क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। अगला है समीकरण x प्लस 7 बराबर 0 के दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए तो y का गुणांक क्या होगा। देखिए x प्लस 7 बराबर 0 है, x प्लस 7 बराबर क्या है, 0 है, हमको y के रूप में लिखना है। तो x तो है तो 1 गुने x हो जाएगा, y वाला मान नहीं है, और जो वाला मान नहीं रहता ना वो 0 इंटू वाई लिखाता है, प्लस 7 है बराबर 0। अब देखिए तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया, यानी कि ax प्लस by प्लस सी के रूप में मेरा आ चुका है। अब आने के बाद बताइए y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक मेरा 0 है, यानी y के साथ कौन संख्या है, 0 है। इसका मतलब y का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ई नंबर में लिखा हुआ है 2,6, 3,5, 4,4 समीकरण के 3 हल है। कौन से समीकरण का 3 हल है, 2, 6 देख रहा है, 8, 3, 5, 8, 4, 4, 8 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x और y दोनों को जोड़ते तो 8 के बराबर हो जाएगा। 8 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। यानी दोनों में से कोई ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं। आंसर के रूप में ऊपर का दिए हो तो ऊपर के ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 के 3 हल, यानी x प्लस वाई बराबर 8 है, इसके 3 हल ये निकला हुआ है। एफ नंबर में एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, एक चर वाला व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0 के एक चर के रूप में क्या होगा। अगर मान लिया कि जो सवाल है एच नंबर है उसमें क्या लिखा हुआ है, -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0 इन दिया हुआ है। तब -3x रहेगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3x प्लस 4 बराबर 0, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, -3x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ना -3x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई नंबर देखिए, x माइनस वाई बराबर 4 का एक हल 6,2 है कि नहीं, यानी कि 6,2 जो है ये समीकरण का हल है या नहीं, ये बताना हमें है। देखा जाए तो आई नंबर हम बनाते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है, ये नहीं है, और मेरा हल जो है 6,2। जब कोष्ट में 6,2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x का मान 6 है, y का मान कितना है, 2 है। रख के चेक करेंगे, अगर 4 के बराबर हो गया तो हल है, 4 के बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। x का मान 6 है तो लिखेंगे 6 माइनस वाई का मान 2 बराबर 4 है, 6 में से 2 गया था 4 है, बराबर हो गया 4, दोनों बराबर हो गया, मतलब हल है। लिखेंगे कह रहा है एक हल है, लिखेंगे हाँ है, हो जाएगा। चलिए जे नंबर सवाल में देख रहे हैं, जो अंतिम में सवाल दिख रहा है हमको, क्या लिखा हुआ, y बराबर 3x प्लस 5 के डॉट डॉट हल है। तो y बराबर 3x प्लस 5 के अनेक हल का दो चर वाले हिस्से में करना है, एक चर दो चर। तो दो चर वाले के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं। इससे पहले जो सवाल में हम मान निकाले हैं उसमें भी हम एक हल कह सकते हैं। सी नंबर में समीकरण 2x प्लस 5 0 का हल पूछे ना, तो हल निकाल के हम रख दिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक और केवल एक हल है, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण तो एक हल है, दो चर वाला है तो अनगिनत हल हो जाएंगे। क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑब्जेक्टिव जब भी रहेगा तो ऐसे ही रफ करके यहाँ बना देंगे। सब्जेक्टिव में डिटेल में बनाना होता है, जो कि हम अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें ताकि प्राप्त युग्म समीकरण लिखा हुआ है x बराबर 2y प्लस 3 के हल हो। अब इसके हल होने के आधार पर इसको हमको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अब रिक्त स्थान में देख रहे हैं 2 के पहला सवाल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, खाली स्थान डॉट डॉट खाली स्थान है कॉमा है -1, मतलब एक बॉक्स में क्या होता है, x का मान होता है और y का मान होता है। यहाँ क्या है, ए नंबर में x का मान हमें नहीं दिया है और y का मान कितना दिया है, -1, यानी x के मान हमें नहीं दिया है। ठीक है, और y का मान है -1। समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ है x बराबर 2y प्लस 3 दिया हुआ है। y के जब -1 रहेंगे x का मान निकल जाएगा ना, वही यहाँ बिंदु पर रखाएगा। तो x बराबर 2 गुण्य y का मान कितना है, -1, तो 2 गुण्य -1 हो गया प्लस 3। 2 गुण्य -1 करेंगे तो -2 प्लस 3 हुआ, 3 में से 2 गया तो हो जाएगा 1, यानी x का मान कितना आ गया, 1। अतः जो बिंदु हो गया ना, अतः बिंदु क्या होता है मेरा, हमेशा x, y होता है। x का मान अभी निकला है 1 और y का मान पहले से -1 दिया था, यहाँ रख दिया -1, तो मेरा बिंदु कितना गया, 1, -1 हो जाएगा। क्लियर है। वही बी नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है खाली स्थान, यानी x का मान अभी नहीं दिया है, y का मान कितना है 0 है। x का मान नहीं दिया है, y का मान 0 है। समीकरण लिखेंगे x बराबर, यह लिखा 2y प्लस 3 लिखा हुआ है, तो x बराबर 2 और y के जगह 0 प्लस 3, तो 2 गुने 0 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x मान कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि अतः हम लिख सकते हैं अतः बिंदु x, y होता है, तो x का मान हमें निकला कितना निकला है 3 और y का मान 0 था, तो 3, हो जाएगा 0, जो क्या है इसका आंसर है। सी नंबर सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सी नंबर में 5, खाली स्थान, यानी x का मान कितना हो गया 5 और y का मान हमें नहीं दिया है। x का मान हो गया 5, y का मान अभी हमें नहीं दिया है, यानी जहाँ x होगा वहाँ 5 रख लेंगे। समीकरण क्या था x बराबर 2y प्लस 3, x जब 5 तब 5 बराबर 2y प्लस 3 हुआ, 3 को इस साइड में लाएंगे, तब 5 माइनस हो जाएगा 3 और बराबर 2y, 5 में से 3 गया 2 बराबर हो गया 2y, यानी इसको लिख सकते हैं 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/2, कट जाएगा 1 मतलब y का मान हो गया 1, यानी कि y का मान 1 होगा, तो खाली स्थान क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा। जैसे कि पहला वाला मान हो गया मेरा 1 निकला है, तो 1 -1 हो जाएगा। दूसरा वाला निकला है आपको x का मान 3, तो हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा। अगला हो गया 5, 1 हो गया, जो फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा सवाल में है कि लिखा हुआ है 1 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 का हल है। सवाल वैसा ही है, लेकिन इसको डायग्राम के रूप में लिख दिया। क्या लिख दिया है, x बराबर -2 हो तो y का मान कितना होगा। फिर लिखा हुआ है x का मान कितना लाएंगे कि y का मान -3 हो। x का मान 2 हो तो y का मान कितना होगा, y का मान 0 हो तो x का मान कितना होगा, x का मान 3 हो तो y का मान कितना होगा। यानी बारी बारी से अल्टरनेट रूप से मान रखना है इसमें। ठीक है, करना क्या है, पहले इसको बनाएंगे, इसको मान लेंगे 1 2 मानी A B C D E में। ठीक है, पहले लिखेंगे समीकरण, यानी 3 के जो ए सवाल है, इस सवाल को सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। समीकरण क्या लिखा हुआ है 2x - y - 3 बराबर 0, ये समीकरण लिखा हुआ है पहला कंडीशन में, यानी कि उसका पहला कंडीशन जो है क्या है, x के मान है -2 और y के मान हमें नहीं पता है, तो क्या रखेंगे समीकरण लेंगे 2x - y - 3 बराबर 0। अब मान रखेंगे इसमें 2, x का मान -2 है, तो 2 गुने हो जाएगा -2, माइनस y है ये है, -3 है ये है, बराबर हो जाएगा 0। 2 गुने -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो गया, -y - 3 बराबर हो गया 0। अब -4 -3 हो जाएगा -7, -y बराबर हो गया 0। -y रहने देंगे, -7 उस साइड तो क्या हो जाएगा +7, -y बराबर 7, तो माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -7, यानी y का मान कितना हो गया -7। यहाँ लिख देंगे खाली स्थान में कि y के जगह कितना हो गया -7 हो गया। ठीक है, चलिए ये 3 के ए हुआ, 3 के बी देखते हैं, सॉरी 3 के ए का दूसरा। 3 के दूसरे में क्या लिखा हुआ है, x का मान खाली स्थान है, x का मान यानी नहीं मालूम है, y का मान कितना दिया हुआ है -3, तो y का मान हो गया -3। समीकरण दोबारा लिख देंगे, समीकरण क्या था 2x - y - 3 बराबर 0 है। 2x मतलब 2x का मान तो नहीं है, 2x रहबे करेगा, माइनस y का मान -3 है, तो कोष्ट में घेर देंगे -3, और ये वाला -3 बाहर में रहबे करेगा, बराबर हो गया 0। यहाँ क्या हुआ 2x माइनस माइनस हो गया +3 और -3 है बराबर 0, तो 2x, अब 3 में से 3 गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो +0 बराबर 0, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2x बराबर 0, क्या जाएगा x बराबर 0/2, कट जाएगा 0, मतलब x मान कितना हो गया 0। x मान 0 हुआ तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि x जब कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा टर्म में x का मान दिया है 2, y का मान निकालना है, तो x का मान हमें दे दिया 2, y का मान हमें नहीं पता है। अब x का मान 2 दिया हुआ तो रख देंगे इसमें, समीकरण लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0, x का मान 2 है, तो 2 गुने 2 -y - 3 बराबर 0, 2 दूना हो जाएगा 4, -y - 3 बराबर 0। अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1, -y बराबर 0, -y रहने देंगे, यानी -y यहाँ रह जाएगा, 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस में खत्म, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी y के जगह पर रख देंगे 1, जो कि इसका आंसर है। क्लियर है। अगला में है क्या है कि y का मान 0 दिया है, x का मान निकालना है। क्या है, y का मान 0 दिया हुआ है। सवाल बनाते हैं यहाँ पे, इसे चौथा मान लेते हैं कि चौथा नंबर सवाल में जो समीकरण था, पहले समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या
सॉरी वहाँ x का मान नहीं दिया है, x का मान हमें नहीं दिया है, y का मान कितना दिया है 0 दिया, y का मान कितना है 0 है। समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 3, तो 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। x जहाँ पर खाली स्थान है तो x तो रहबे करेगा, माइनस y के जहाँ पर 0 है तो 0 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस 0 माइनस 3 तो माइनस से 3 हो जाएगा बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0 हुआ, 2x बराबर माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3, x बराबर क्या जाएगा 3, अब बट्टा में हो जाएगा 2, 3 बट्टा 2 काटेगा तो 1.5 मरतबा, तो x का मान कितना हो जाएगा 1.5, x मान 1.5 हो गया, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि x मान कितना हो गया 1.5 हो गया। अब अगला वाला में x का मान 3 दिया है, y का मान खाली स्थान है, तो x जहाँ पर 3 रखेंगे y का स्थान पर क्या है खाली स्थान रहेगा। 5वां नंबर है x का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 3 है, y बराबर क्या है खाली स्थान है, नहीं मालूम है। समीकरण वही है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x जहाँ पर 3 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2 तिहाई 6 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 6 में से 3 गया तो हो गया आपको 3 माइनस वाई बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई रह जाएगा, 3 अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस में ख़त्म, तो वाई बराबर कितना हो गया 3, यानी जहाँ वाई खाली स्थान है वहाँ रख देंगे, यहाँ पर कितना हो गया 3, तो ये 3 कॉमा कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है। चलिए बी नंबर सवाल जो देख रहे हैं हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यदि p कॉमा माइनस 2 समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 का एक हल हो तो p का मान निकालिए। ये निकाला सवाल में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमें देखना है कि लिखा हुआ कंडीशन में p माइनस 2 यानी बी नंबर सवाल में है। समीकरण पहले दिया है x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण दिया हुआ है। एगो बिंदु दिया है p कॉमा माइनस 2, p कॉमा माइनस 2 का मतलब x का मान p होगा, y का मान क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ p, जहाँ y वहाँ माइनस 2, x प्लस 2y है तो x जब रख देंगे p लिख देंगे समीकरण से क्या हो जाएगा x की जगह पर हो जाएगा p और y की जगह पर हो जाएगा माइनस 2, क्या जाएगा p प्लस 2 गुण्य y की जगह पर हो जाएगा माइनस 2 बराबर 10, तो p प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 दोनों हो जाएगा 4 बराबर 10, तो p बराबर क्या जाएगा 10 माइनस 4 जाएगा तो प्लस 4, तो p बराबर कितना हो जाएगा 14, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। वही निकाला कि p का मान निकालिए, p का मान हो गया 14 जो क्या इसका फाइनल आंसर है। चलिए 3 हो गया, चौथा नंबर सवाल में देखते हैं। तीन जैसा सवाल ही चौथा नंबर सवाल में है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 1 कॉमा वाई बराबर 1 तो निम्नलिखित समीकरण का हल हो तो a का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा। प्रत्येक स्थिति में दो स्थिति दिया है, दो समीकरण दिया, दोनों स्थिति में a का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए सवाल में जो दिया हुआ है ए नंबर सवाल में देख रहे हैं यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है समीकरण लिखा हुआ है 5x प्लस 3y बराबर a, इन्हें दिया हुआ है। और ऊपर कहा गया x का मान 1 और y का मान 1 रखना है, x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर भी 1, तो क्या करेंगे 5 गुन्ने 1 प्लस 3 गुन्ने 1 बराबर हो गया a। अब 5 इकाई हो जाएगा 5 और 3 इकाई 3 बराबर a, 5 3 8 बराबर a, यानी a का मान कितना हो जाएगा 8, जो क्या है पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बी नंबर सवाल में क्या दिख रहा है समीकरण ax माइनस 2y बराबर 10, x की जगह पर 1 y की जगह पर 1, तो ax है ये 9 नहीं है ax है, तो a गुन्ने 1 माइनस 2 गुन्ने 1 बराबर 10, a गुन्ने 1 करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 2 इकाई 2 बराबर हो गया 10, a बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। इस प्रकार a का मान निकल गया। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल में। लिखा हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे। कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है सबको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। अब इस प्रकार 0 के रूप में इस प्रकार व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि दो चर वाला समीकरण चाहिए, लेकिन सब में एक के चर वाला रहे, जैसे दो चर में बदलना होगा। जैसे कि 5 का a देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x माइनस 4 बराबर 0। अब देखना यह है कि जो चर राशि होगा वो तो रहबे करेगा,
और जो नहीं होगा ना उसके साथ जीरो गुना करें। जैसे एक्स है, एक्स के साथ कोई संख्या नहीं, मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस वाई नहीं है तो वाई जब नहीं हो तो प्लस दे क्या 0 इंटू वाई कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, संख्या -4 तो -4 रहने देंगे बराबर 0। ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ज़्यादा भारी नहीं, बस ऐसा ही करना है। बी नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर है -5। पहली बात तो 5 इधर लाना, क्योंकि हमको बराबर में नहीं रखना, बराबर इस साइड में रखना है। तो क्या जाएगा, एक्स -5 इधर आया था +5 बराबर हो जाएगा 0। अब बदलना है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो एक्स है तो 1 इंटू एक्स, वाई नहीं है तो 0 इंटू वाई, 5 है तो +5 बराबर हो गया 0। सी नंबर सवाल देखिए, ये हो गया इसका आंसर। सी नंबर में लिखा हुआ y बराबर लिखा हुआ 2 को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y -2 बराबर 0। y -2 बराबर 0, यहाँ x ही नहीं है तो x नहीं है तो 0 इंटू एक्स, जो नहीं रहेगा उसको 0 इंटू प्लस y है, कोई संख्या गुना नहीं तो 1 इंटू वाई, -2 अकेला है रहने देंगे, बराबर हो गया 0। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। डी नंबर सवाल में है 7 माइनस है 4x बराबर है 0। अब इसको सजाने बनाएंगे तो पहले x वाला मान चाहिए, तो x में देख रहे हैं x के साथ -4 है तो जाएगा -4 इंटू एक्स, वाई वाला मान नहीं है तो 0 इंटू वाई, 7 अकेला प्लस में है तो +7 बराबर 0। ये इसका हो गया आंसर। देखिए x वाला था लेकिन -4 गुना में था, -4 इंटू एक्स, अब y वाला मान नहीं है तो 0 इंटू वाई, 7 अकेला है तो +7 बराबर 0, जो कि इसका आंसर हो गया। डी के बाद आते हैं ई नंबर सवाल में। ई नंबर सवाल में लिखा हुआ है 2x बराबर लिखा हुआ है 3 को इधर लाएंगे इस साइड में, क्या जाएगा 2x -3 बराबर हो गया 0। x वाला मान है तो 2 इंटू एक्स, वाई नहीं है तो 0 इंटू वाई, -3 बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ई के बाद देखते हैं एफ नंबर सवाल में। एफ नंबर लिखा हुआ 5y बराबर 2 लिखा हुआ है, 2 को इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y -2 बराबर हो गया 0। एक्स वाला मान नहीं है तो 0 इंटू एक्स, वाई वाला मान है तो वाई के साथ 5 लगा हुआ था +5 इंटू वाई, -2 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। एफ के बाद आते हैं जी में। जी में क्या लिखा हुआ है, 4y बराबर है -3x, -3 से +3 से हो जाएगा तो 4y + 3x बराबर हो गया 0। अब क्या चाहिए, x वाला पहले तो 3 इंटू एक्स है तो कर देंगे 3 इंटू एक्स, और y वाला तब हो जाएगा 4 इंटू वाई, 4y है, और संख्या नहीं तो हो जाएगा 0 बराबर 0। 3x रह गया प्लस 4y रह गया, संख्या नहीं था, जो नहीं उसके बदला 0, अब बराबर 0 था रहने दिया, हो गया इसका आंसर। एच नंबर क्या लिखा हुआ है, 2x बराबर वाई ने है, एच नंबर में है 2x बराबर वाई, वाई को इधर लेंगे तो क्या जाएगा 2x - वाई बराबर 0। एक्स वाला है तो 2 इंटू एक्स, वाई में ना कुछ संख्या है तो 1 इंटू वाई, आप प्लस संख्या नहीं, सीन वाला मान नहीं, 0 बराबर हो गया 0। आई नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 3y, एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है 3y, 3y किधर लाएंगे, x - 3y बराबर 0। एक्स के साथ कोई संख्या नहीं तो 1 इंटू एक्स -3 इंटू वाई, सी नहीं है तो हो जाएगा +0 बराबर हो गया 0, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 5 के बाद छठा क्वेश्चन में। ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा उसमें बढ़ गया है। छठे सवाल में निम्नलिखित में प्रत्येक को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखकर ए बी सी का मान बताए। सवाल में वही करना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ही बदलना है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये हो गया है कि ए बी सी का मान भी निकालना है, लिखना भी है साथ में। तो 6 के पहला देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ सवाल में 2x प्लस है 3y बराबर है 5.37, ये लिखा हुआ है। अब इस सवाल को बदलने के लिए पहली बात तो संख्या हमें इस साइड चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3y, इधर आएगा तो क्या जाएगा -5.37 बराबर हो गया 0। अब x के साथ a होता है तो a का मान कितना हो जाएगा 2, y के साथ b होता है तो b का मान कितना हो जाएगा 3, और खाली संख्या c का मान हो जाएगा माइनस रहेगा तो चिन्ह साथ लिखाएगा 5.37, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बी नंबर देखिए, बी नंबर लिखा हुआ है x - 4 बराबर √3y,
इधर लाएंगे इस साइड में क्या जाएगा x माइनस 4 माइनस हो जाएगा √3y बराबर हो गया 0। पहले इसको सजा देंगे, मतलब ये पहले x तब y वाला माइनस √3y तब माइनस 4 बराबर हो गया 0। अब ABC का मान निकालिए। a का मान x के साथ कोई संख्या नहीं तो 1 है तो a बराबर हो जाएगा 1। y के साथ -3 है तो b का मान हो जाएगा मेरा रूट माइनस में रूट अंडर हो जाएगा 3। c का मान हो जाएगा मेरा -4 जो क्या है इसका आंसर है। सी नंबर सवाल देखते हैं। सी नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4x माइनस 7 बराबर 0। हम लोग इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी में बनाना सीखे हैं। क्या होता है 4 इंटू एक्स, वाई वाला नहीं है तो 0 इंटू हो जाएगा वाई, अब -7 है रहने देंगे बराबर हो गया 0। अब x के साथ 4 है तो a का मान हो जाएगा 4, y के साथ 0 है तो b का मान हो जाएगा 0 और खाली संख्या -7 है तो c का मान हो जाएगा मेरा -7। क्लियर है। चलिए डी नंबर सवाल में आते हैं। डी नंबर सवाल में लिखा हुआ है 4 बराबर 5x माइनस 3y। 4 बराबर 5x माइनस है 3y। 5x अगर इस साइड में आता है तो -5x, -3y आया तो +3y, 4 यहाँ पहले से है तो +4 बराबर हो जाएगा 0। x के साथ -5 है तो हो जाएगा a का मान हो जाएगा मेरा -5, y के साथ 3 है तो b का मान हो जाएगा 3, खाली संख्या 4 है तो c का मान हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। क्या है इसका आंसर है। समझ में आ रहा हो। चलिए अब आते हैं आपको डी के बाद ई नंबर में। ई नंबर सवाल में लिखा हुआ है 3x प्लस 2 बराबर 0 लिखा हुआ। क्या लिखा है 3x प्लस 2 बराबर 0 लिखा हुआ। 3x प्लस 2 बराबर 0 लिखा हुआ है तो इसमें हमको तो बदलना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में। अब क्या देख रहे हैं 3x तो है प्लस y नहीं है तो 0 इंटू वाई, अब प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। अब a का मान यहाँ पर हो गया मेरा 3, b का मान हो गया यहाँ पर 0 और c का मान हो गया 2 जो कि है इसका फाइनल आंसर है। ई के बाद आते हैं एफ नंबर में। एफ नंबर क्या लिखा है -2x प्लस 3y बराबर है 6 है तो -2x है 6 इधर लेंगे तो -2x प्लस 3y और माइनस प्लस इधर आता -6 बराबर हो जाएगा 0। x के साथ -2, y के साथ 3 खाली संख्या -6 है तो a का मान हो जाएगा मेरा -2, b का मान हो जाएगा मेरा 3 और c का मान हो जाएगा मेरा -6 जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। एफ के बाद आते हैं जी नंबर। जी नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0। x के साथ कोई संख्या नहीं है तो एक मान हो जाएगा आपको 1, b का मान y के साथ बट्टा में 5 ऊपर कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस है ये तो माइनस रहेगा, ऊपर 1 नीचे 5 तो 1 बट्टा हो गया 5 और c का मान हो जाएगा -10 हो गया इसका आंसर। एच नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है 2/3x प्लस 9 बराबर है 0। y वाला मान नहीं है तो 2/3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या देख रहा है कि a का मान हो जाएगा 2/3, b का मान हो जाएगा मेरा 0, क्या हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा 9 जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया हो। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।